ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया। कौन थे वो योद्धा और इन योद्धाओं को आखिर क्यों छल से मारा गया था? ऐसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटे, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका वध नियम अनुसार करना असंभव था। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए युद्ध का नियम भंग करके उनका वध करना पड़ा था। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे उनका वध किया गया था, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो थे पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह भीष्म का वध नहीं करते तो वो ये युद्ध जीत नहीं पाते। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छल्ली कर दिया था। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडवों को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। वो अपने रणनीति के द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र होता तब तक उन्हें पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा मार नहीं सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने का निश्चय किया। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया। इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के वध के बारे में सुनकर द्रोण अपना शस्त्र त्याग देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडवों के इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अगर युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तभी वो इस पर विश्वास करेंगे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी। युधिष्ठिर ने लेकिन हाथी बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य को वो सुनाई नहीं दिया और वो समझने लगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ही पराक्रमी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु माँ के कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने का और उससे बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदने का साहस नहीं किया तब वीर अभिमन्यु सबके सामने आए। वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु जितना चक्रव्यूह के भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। तब सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, जो कि युद्ध के नियम विरुद्ध था। अभिमन्यु के सहायता के लिए कोई भी पांडव व्यूह के भीतर नहीं घुस पाए। आखिर में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने सदा दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने साधारण बाणों से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सरमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतरे थे। जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। कर्ण की तरह भूरिश्रवा को भी अर्जुन ने छल से मारा था। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्यकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भूरिश्रवा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। इसके बाद भूरिश्रवा तलवार निकालकर सात्यकी को मार डालने ही वाले थे
तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा के दोनों भुजाएं काट डाला और इसके बाद उनका वध कर दिया। इस प्रकार छल से 5 योद्धाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान मारा गया था।